आप थोड़ी सी वाणी सुनाओ, अमृत कथा, अमृत वाणी। संत गरीबदास जी परमात्मा कबीर जी के बच्चे के द्वारा अनमोल ज्ञान दिया। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर लागे बहुत जड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, या नंदा पटवारी, या को मोई समझ न पड़ी। ये पूजा दी की गल। पत्थर ना भगवान को तुम आप तक काट पीट कर भगवान एक मनुष्य की मूर्ति बना दी। जो हड तालाब का जल भर के लाए और वो मूर्ति के चरणों पर डाल के और चेतन को पाया, आदमियों ने प्या हो। तो जो हड का जल भर के लाए चरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धो कर दीने चेतन को फिर पाए। चेतन यानी बोला चाल आदमी उसको प्या है, उस पत्थर के चरणों के पाए। 10 लाख जंत जीव जल उपजे, यो चरणामृत नहीं। ये चरणामृत नहीं है, इसमें जीव में 10 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। यह मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माई। सालग शिला धोए कर पिए से, ये पत्थर धोकर पीने हृदय पत्थर हुई। चरण कमल में चरणामृत है, सतगुरु के चरणों में चरणामृत है। जिस भी उतना कोई कौआ मछ मेन जल पिया, बिष्टा की नमाई, गुरुआ के तो गारा लागी यूं छुटे नहीं। बोले तालाब से लेते थे सारा कुछ, धान ढोंगा सारा कुछ तालाब से होता। कहते उसमें कौवे ने मछलियों ने और माए पशु नहाया करते, पेशाब करते। ईब तो उसको चरणामृत मानते। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे थे कि इस तालाब से जल लेकर आते हो, पत्थर की मूर्ति के पैर पर डाल के, अब ये चेतन प्राणियों को क्यों मूर्ख बना रहे हो। इसमें शुद्धता कहाँ रहेगी। पशु भी पक्षी सारे मीन मछलियां इसके अंदर गाँव है, इसके अंदर टट्टी करे पेशाब करे। शुद्धता आत्मा से होती है, ज्ञान से होगी। कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जब मन का मैल न जाए। और मीन मछली सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। आत्मा को धोने का केवल एक साधन है, सत्संग। और सत्संग प्राप्त होता सतगुरु से। 3 लोक और भवन चतुर्दश तो नहीं सत्संगी। बच्चों या छोटी बात नहीं है। आज से नहीं, 20 साल से, 10 25 साल से, 27 साल से और 25 साल से तो इंटरनेशनल चैनल पर चल रहा है कि किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी को भगवान का जानकारी नहीं, सबकी साधना गलत, कहीं प्रमाण नहीं। और सच्चाई ये है, देखो एक भी शब्द दास का कच्चा मिल जाता है, सारे सच्चाई ने दूर फेंक देते, उससे बहुत मुस्तान देते और ऐसा जुल्म कर देते। इनको कहीं सुराग नहीं मिल रहा, ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। और न सोच रहे नम बढ़ दो, जितने नम बढ़ेगी, देखो कब तक नम लगेगी। भरम विदूषण शब्द हमारा, हमारा जो ज्ञान है सारे भ्रम को नष्ट कर देगा। और कोई गावे कोई गोवे, पांडे को तो परख नहीं है, कीचड़ से मोमगी दो है। कीचड़ से गारा से कोई कपड़ा साफ हो सकता है, दोनों मेला होगा। जो साधना तुम कर रहे से आत्मा जन्म नहीं हो सकती, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सालिक शिला गांठ में बंद है, ये तीर्थ चले अपराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाद। भैरव भूत मसाणी पूजे और दुर्गा देवी द्यावे, नाश्ते इनका जब होगा जब बकरे आने कटाओ, बेड़ा गर्क पे यह और हो जाता है। ये बकरे चटाओ, कमख्या देवी बताओ, उस पर झोटा काटा था। ये तो बताओ बंद कर दिया सरकार ने। वही वैसे लाओ, बोले बकरे कट्टी काटा करते वहीं पर, ये बकरों को बेच जाते मोल, दूसरा डाया बकरा वो कसाई काटते हैं फिर। तो बता इस पाप से वो सुरक्षा होगी, दोनों तरफ बिगड़े हिस्से। तो गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं धारे।
सालग सला गांठ में बांधे, तीरथ चले अपराधी। समझ न पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाती। और वाद विवाद बहुत करें अज्ञान के साथ। भैरो भूत मसाइणी पूजे, दुर्गा देवी गावे। बुद्धि के तो सब ही बाजे, जब बकरे आने कटावे। इनके कर्म तय यहाँ बाजे, जब बकरा कटा और कटा गया यो परा खाया पाप और कर लिया। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बातो नदी विहंगा। गरीब दास हुए बहुजन डूबे, नहीं साध सत्संगा। ऐसी मूर्ख साधना है इनकी, ऐसी गलत साधना है। जैसे उदाहरण दिया है गरीबदास महाराज ने, भादुआ में नदियां बहुत बारिश होती है भादों में, और सभी नदियां उफान पर होती है। और छोटे छोटे नाले भी बाहर तक फैल कर चलते हैं, और घुमरोड़ी ऐसे भौर पड़ती चलती है, चक्कर काटता पानी चलता है दरिया का। उससे नौका तो पार कर सकती है। और ये क्या कहते हैं, ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, दरिया से पार करना कोई चाहता है उसको भेड़ की पूंछ पकड़ा दी कि ले या तुझे पार कर देगी। यानी ये गलत साधनाएं ऐसी है, दरिया से पार होने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ रखी हो और दोनों डूब कर मरे। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, भादो नदी भी होंगो। गरीब दास वह भजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। वह संसार रूपी दरिया में डूब कर मरेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। रग यजु है श्याम अथम, चारों वेद चित होंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचै साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। सूक्ष्म वेद बाचै साहेब का, सोहन सा सत्संगी। अब गुरु बिन वेद पढ़ा जो प्राण। सूक्ष्म वेद तो कबीर पंथी पढ़ते आए, इस सूक्ष्म वेद को गरीबदास पंथी भी पढ़ते थे, इनका समझ मत ना आई। फिर ये तो वेद है, सूक्ष्म वेद जो मैं वाणी पढ़ रहा हूं ये वेद है, वो संस्कृत में है। ये हमारे हिंदी भाषा में कति सिंपल लैंग्वेज में है। वो संस्कृत में होने से हमने बढ़िया लग गया कि समझ में ना होती, इसलिए के लिख रखे है। वो यात्री वाली बात है। एक नकली का सत्संग छुड़ा, संस्कृत बोलता रहा, वो आध घंटा बैठ गया यात्री। संस्कृत बोलेगा इतने, वो बैठा न्यू था रास्ते में, सब ने न्यू कहा था बड़ा अच्छा विद्वान आ रहा, काशी पढ़ है, गजब का विद्वान। ओहो, ऐसा तो विद्वान नहीं देखा। तो उसने सोची, रास्ते में हुआ था उसका सत्संग, वो बैठ गया आध घंटा, वो संस्कृत बोलता रहा, हिंदी शुरू नहीं करी थी। उसने सोची भाई सत्संग तो थोड़ा बतेरा होगा, मैंने चलना भी बाट है, दूर जाना है, पैदल चला करते पहले वो चल पड़ा। उस नकली की महिमा खूब हो रही थी सारे उस संत की, काशी विद्यापीठ में पढ़ रहा संस्कृत पहुंच जा। आगे कुछ और व्यक्ति मिल गए खेतों में पाड़ी आड़ी, वो बोले भाई कहाँ से आया, कहाँ जाएगा यात्री। बोला भाई वहां से आया हूँ, उधर जाऊंगा। भैया सत्संग हुआ था, एक विद्वान आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तुमने सत्संग सुनना चाहिए था थोड़ी बहुत देर। बोला भाई सुन का आया हूँ मैं, थोड़ी देर आध घंटा बैठा, खूब सुना मैंने। बोला भाई दो बात आप नहीं बता दे, हम तो जा नहीं सकते। क्या कुछ बताया सत्संग। ने बोला रही साहब विद्वान तो देखा को नहीं, सुना भी को नहीं, भाई कमाल कर दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया विद्वान है भाई, कमाल का है। तो बोला भाई बताते दे, हम भी कुछ सुनना, दो वचन उसके बोले हुए। अब बोला मुझे नहीं पता। ये तो पता नहीं उसने बोला कि वो संस्कृत में बात करे था, पर भाई विद्वान का जब कर। अब बताओ ना, तो उसने ये पता कि उसने कहा कि नकली ने वह सुनी सुनाई महिमा एक दूसरे तो इनकी लो तुत्ती बोल रही थी। अब इनकी सारी पालिस्तान दी दास ने। ये सिंपल लैंग्वेज में कति अजब गजब ज्ञान है, 100 का 100 सच, और वो उनसे प्रमाणित कर दिया जो इस ग्रंथ में है माल्यकाल में।
वो उनमें भी है। वो यही वो बता रहे हैं, उसको न समझ गया, उल्टा पढ़ाई पढ़ा के बात यहाँ बिगड़ रही थी। तो बच्चों, आपको सतगुरु मिल गया, तीन लोक और भवन चतुर्दश को नहीं सत्संगी बच्चों।